आप क्या मानते हैं? इस सवाल का जवाब आपका ठीक कह रहे हैं। सर का अनुभव व्यापक है कहीं हमसे। ना कहीं सरकार ने अमूर्त विषयों को ज़्यादा पकड़ा है। अमूर्त विषय कहने का मतलब राष्ट्रवाद, 370, इस तरह के मुद्दे जरूरी हैं सर। लेकिन राष्ट्रवाद क्या, मैं शिवहर से बिलोंग करता हूँ। मैं शिवहर जब जा रहा हूँ सर, वहाँ पे लोग राख में सो रहे हैं, बच्चे राख में सो रहे हैं। उनके जीवन में क्या यदि उनका विकास होता है तो वो राष्ट्रवाद नहीं है। जो व्यक्ति कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे मुद्दे हैं सर, जैसे कि मान लीजिए किसी का पशु मर गया, उसको यह पता ही नहीं कि इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की है कि गांव में हॉस्पिटल होता तो इसका इलाज हो सकता था और मेरा पशु बच सकता था। क्या ये सब यार आदमी का इलाज और आदमी का अभी पशु का बात करने लगे, किस देश में रह रहे हो, कहाँ? हाँ जी, मैं आपसे भी ये जानना चाह रहा हूँ, जब हम अभी जो बात करते हैं तो ऐसे लगता है कि ये निराशा, ये उदासी, लेकिन जब पोलिंग बूथ पर जाते हैं तो जैसा ये कह रहे थे कि इतने तरह की सर ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है ना। 5 किलो राशन लोग इसी पर वोट दे देते हैं। सबसे ज़्यादा लोग गांव में रहते हैं और गांव में सब 5 किलो राशन की वजह वोट दे देते हैं। और ये जो सरकार है ना, नेशनलिज्म पर चलती है, हिंदू राष्ट्र। इसके पहले भी राष्ट्र हिंदू ही था और हिंदू खतरे में नहीं था, लेकिन अब खतरे में हो गया हिंदू जब से ये सरकार आई है। 5 किलो राशन पे एक छोटी से एक वाकया बता रहे हैं। एक हमारे गांव में बाबा थे, बताते थे कि थोड़ा सा बस पीछे, कि वो क्या कहते थे कि एक आप मुर्गा लीजिए, उसके सारे पंख आप नोच दीजिए, जैसे हमारे जितने कमाई के स्रोत हैं उनको नष्ट कर दीजिए। और जब उसके सारे पंख नोच के फिर सामने उसको दाना डालिए, जैसे 5 किलो अनाज का दाना डालेंगे, तो फिर वही चीज़ें हम लोग के साथ हो रही है कि हम लोग के सारे कमाई के साधन, मतलब डेमोक्रेटिक स्पेस, सारी चीज़ें ख़त्म कर दीजिए, 5 किलो अनाज आपको मिलता है। आप क्या मानते हैं? इसका मेन ये है कि अपोजिशन हम लोगों के सामने ऐसा कोई है नहीं जिसको हम इस सरकार के विकल्प में उनको उतार सके, क्योंकि पिछला उनका इतिहास देख के अगर देखा जाए तो उन लोगों ने भी कुछ खास नहीं किया है। और छोटी छोटी जो पार्टियां हैं वो अपने परिवारवाद और जाति के नाम पे और धर्म के नाम पे वो भी उसमें लिप्त हैं। तो आगे हम लोगों को सोचने का ये विषय नहीं बनता कि हम इस विषय पर किसको वोट दें। आप बताइए। मेरा ये मानना है कि जब हम मुद्दों की बात करते हैं तो हम कई मुद्दे लेकर जरूर आते हैं, लेकिन जब हम वोट देने जाते हैं तो हमारी मानसिकता, हमारी मान्यता, हमारे पैरामीटर सब बदल जाते हैं। उसमें स्थानीयता, कैंडिडेट से संबंध, जाति, धर्म, तमाम चीज़ें ज़्यादा ऊपर आ जाती हैं, बशर्ते पानी, बिजली, पढ़ाई लिखाई। जिनके पास पानी नहीं है वो पानी पे वोट नहीं देते हैं, वो किसी और चीज़ पे वोट देते हैं। वोट देते समय आदमी की मानसिकता बदली होती है। ये हमारी आपकी व्यक्तिगत मतलब समस्या है। इसमें ना सरकार की या सरकार के मोटिव्स की भूमिका हो सकती है, विपक्ष के मोटिव की भूमिका हो सकती है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जनता और जनता जनार्दन की ही खामी है। वोट देते समय हम उन आप क्या मानते हैं? आपका नाम क्या? मेरा नाम मोहम्मद शोएब है। मैं डिफेंस एंड स्टडी का। अरे मोहम्मद शोएब तो अकेले ही दिखाई दे रहे हैं जी। तो ये जो बात कह रहे हैं कि यहाँ हॉस्टल में रहते वक्त, चाय की दुकान पर, लाइब्रेरी में, कॉमन हॉल में टीवी देखते वक्त, तो हम सब स्टूडेंट रहते हैं, सब रिसर्च स्कॉलर रहते हैं और सबकी परेशानियाँ कमोबेश एक ही। आप डिफेंस स्टडीज़ में तो सारे सब्जेक्ट के रिसर्च स्टूडेंट्स की और सबकी परेशानियाँ कमोबेश एक सी है। लेकिन जब यही कदम निकाल के वो वाला जो पोलिंग बूथ है वहाँ तक पहुँचते हैं तो अलग अलग, वहाँ तक जाते जाते सब चीज़ें बदल जाती। मैं इस पे वैसे बहुत कुछ कहना नहीं चाहूँगा, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत अनुभव यह है कि जब भी मैं या मेरे जैसे और भी लोग अगर सरकार की कोई जो नाकामी है उस पर बात करते हैं तो सीधा सा एक आरोप लगता है कि तुम तो उस समुदाय से आते हो, तुम तो विरोध करोगे ही, तुम्हारा तो काम ही है विरोध करना। लेकिन जैसे आप अभी कह रहे थे कि ये सरकार जो सबका साथ सबका विकास के काम कर रही है, तो खैर मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ और मैं तो JRF क्वालिफाइड हूँ, लेकिन बहुत सारे माइनॉरिटी के जो बच्चे हैं जो JRF क्वालिफाइड नहीं हो पाते हैं, उनको मौलाना आज़ाद फेलोशिप होती थी हायर एजुकेशन के लिए, उसको बंद कर दिए। तो ये कैसे सबका साथ सबका विकास, ये तो नहीं है। तो इसका एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि ये सरकार हायर एजुकेशन में सबका साथ सबका विकास पे काम नहीं कर रही है। दूसरा, अगर हम बात करें, मैं विद्यार्थी हूँ तो मेरी सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। तो उस पर अगर मैं देखता हूँ पिछले कई साल, मैं बहुत पुरानी बात नहीं करूँगा क्योंकि मेरी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं हायर एजुकेशन में लगभग 5 साल से हूँ, 6 साल से हूँ, मैं उसमें बात करूँगा। तब से भाजपा की ही सरकार है, केंद्र में भी और स्टेट में भी। तो 1-2 वैकेंसी को छोड़ दें, वो भी बिना पारदर्शिता की हुई है। 1-2 वैकेंसी हुई है, वो भी बिना पारदर्शिता की हुई है। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि
कोई भी वैकेंसी हो वो निरंतर हो, जवाबदेही के साथ हो, पारदर्शिता के साथ हो और लगातार होती रहे। क्या नाम बताया आप? मेरा मोहम्मद शोएब। और एक बात और कहना चाहूँगा मैं, मोहम्मद पर रुक जा रहा है। मोहम्मद शोएब। शोएब। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जैसे कि एक सरकार की तरफ से या बीजेपी की तरफ से एक शगुफा चलता है कि पीओके ले लेंगे और पाकिस्तान ले लेंगे, तो डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ का सोच हाथ होने के नाते मैं प्रधानमंत्री से और ख़ास करके रक्षा मंत्री जी से ये कहना चाहूँगा कि पीओके तो ले ही लें, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में जो चीन आके बैठ गया है उसको भी खाली कराएं जल्द से जल्द।